अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक कहानी जो राशिद साथ हुई एक रात। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। जो लोगों में भूत रोड के नाम से मशहूर है। ये सड़क एक घने जंगल के बीच से गुजरती है और रात को वहां से गुजरने वाले अक्सर पुरस्कार वाकयात का सामना करते हैं। लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस हाईवे पर एक सफेद लिबास में लिपटी हुई औरत दिखाई देती है। वो सड़क के किनारे खड़ी होती है और किसी सवारी के करीब आने पर सड़क के दरमियान आ जाती है। अगर कोई ड्राइवर इससे बचने की कोशिश करता है तो वो सीधा गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी अचानक रुक जाती है। कुछ ड्राइवर्स का कहना है कि जैसे ही वो गाड़ी को दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी के शीशे पर एक सर्द सांसों की धुंध पैदा हो जाती है और बैक व्यू मिरर में वो सफेद लिबास में लिपटी औरत नजर आती है जो इन्हें घूर रही होती है। चंद लम्हों के बाद वो अचानक गायब हो जाती है। एक रात राशिद नामी एक शख्स उसी हाईवे से गुजर रहा था। उसने इन कहानियों को अफवाह समझा और बगैर डर के गाड़ी चलाने लगा। मगर जैसे ही वो जंगल के हिस्से में पहुंचा उसे सामने वही सफेद लिबास में लिपटी औरत खड़ी नजर आई। राशिद ने ब्रेक लगाने की कोशिश की मगर गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उसकी गाड़ी के करीब आती गई। अचानक गाड़ी के शीशे पर एक सुर्ख हाथ का निशान नमूदार हुआ और राशिद ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत इसके पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। इसकी आंखें सुर्ख और चेहरे पर हौलनाक मुस्कुराहट थी। राशिद ने खौफ के मारे जोर से चीख मारी मगर उसकी आवाज जैसे दब गई हो। राशिद ने एक जोर से बड़ीक लगाई। गाड़ी एक पेड़ से जा टकरा। जब राशिद गाड़ी से बाहर आया तो इसकी सर से खून निकल रहा था। इसने चकराते हुए भागने की कोशिश की लेकिन वो बेहोश हो गया। अगली सुबह लोगों को राशिद की गाड़ी सड़क के किनारे मिली मगर राशिद का कहीं कोई निशान नजर नहीं था। आज भी इस हाईवे से गुजरने वाले लोग अक्सर राशिद की चीखों को सुनने का दावा करते हैं और वो सफेद लिबास में औरत अब भी वहां भटकती हुई नजर आती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। चलो हम एक और कहानी सुनाते हैं। एक खामोश रात थी। हुआ साकत और हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। अहमद अपने दोस्तों के साथ और फार्म हाउस गए। वो बहुत मजे कर रहे थे। इसमें से एक दोस्त ने कहा कि तुमको किसी के रोने की आवाज आ रही है। दूसरे दोस्त ने कहा नहीं तो कोई आवाज नहीं आ रही। इसने इस आवाज का पीछा किया। वो एक कमरे में से आ रही थी। इसने कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस मोड़ कर जाने लगा तो उसके पिछले से किसी ने इसका गला पकड़ लिया। इसने बचने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपना दम तोड़ चुका था। दूसरे दोस्त को महसूस हो कि एक दोस्त उनका कम है। इन लोगों ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। उनको एक जगह से आवाज आ रही थी। उनने इस आवाज का पीछा किया। एक कमरे में से एक सियाह साया नमूदार हुआ जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। वो एक लड़का साया को घूरने लगा और वहीं खड़े खड़े उसके जिस्म में कपकपाहट पैदा हो गई। लड़के ने पीछे हटने की कोशिश की मगर उसके कदमों में जैसे जान न रही। वो साया आहिस्ता आहिस्ता आईने से निकलकर उनके करीब आने लगा और इसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की मगर उनके जिस्म जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक फार्म हाउस के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे जैसे कोई बाहर से दाखिल होने की कोशिश कर रहा हो। वो साया अचानक गायब हो गया और दरवाजे की तरफ एक गहरा सुकून छा गया और इसके दोस्तों ने इस मौका का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की मगर जब इन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वही सियाह साया खड़ा था। अगली सुबह लोगों को फार्म हाउस के बाहर इसके दोस्तों के कपड़े मिले मगर वो सब गायब थे। आज भी इस हवेली के करीब से गुजरने वालों का कहना है कि वो सियाह साया हवेली की खिड़कियों में दिखाई देता है और ये सब दोस्तों की सरगोश यहाँ भी सुनाई देती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।